हेलो किड्स, आपने ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं अपनी कॉपी में जो सॉल्व दिस क्वेश्चन करके आया था। ओके, आज हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे नेक्स्ट सॉल्व दिस। अब इसमें क्या दिया है, आपको प्लस साइन करना है तो आपको ऐड करना है। तो 6 + 5 कितना होता है 11, तो 1 यहाँ लिखिए और 1 इधर डालें। 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 का 6 यहाँ लिखा एंड देन 1 और कैरी ओवर ले लिया। देन 3 + 1 4 होता है और 4 + 8 कितना होता है 12, तो 2 यहाँ पे लिख लिया एंड 1 अगेन कैरी ओवर। 4 + 1 5, 5 + 2 7। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये एडिशन है। नाउ आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमने वर्टिकली किया था, अब हॉरिजॉन्टली आपको ऐड करना है। तो 1 का 1 में आप ऐड करोगे वंस को पहले, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में कैरी ओवर डाल देते। 8 + 1 9, 9 + 1 10 अगेन। ओके, देन अगेन 1 लिख लिया यहाँ पे। देन 5 + 1 6, 7 8। ओके, 8 आ गया, यहाँ कुछ भी कैरी ओवर नहीं है। लास्ट 1 2 और 7 को जोड़ना है हमको, तो 2 और 7 कितना होता है 9। दिस इज़ योर आंसर। देखिए यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वंस, टेंस, 100 और 1000। ओके, सेम यहाँ पे भी लिख लीजिए वंस, टेंस, 100 और 1000। अब ध्यान रखिए, जब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वंस और वंस को जोड़ना है, देन 10 और 10 को जोड़ना है, 100 और 100 को, देन 1000 और 1000। ओके, तो ये आप बना लेंगे सभी। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमेशा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इस मेथड से भी आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सब्सट्रैक्शन आ गया है। सॉल्व दिस एक और है हमारे पास में, यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बड़ा नंबर है 5078, 2784। तब यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये वाला नंबर छोटा है, 8 बड़ा है नीचे और 7 छोटा है। यहाँ तो ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है। यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ 7 दिया है, तो 0 छोटा होता है 7 बड़ा होता है ना, माइनस तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कैरी ओवर लेना है ना। तो यहाँ पे आप एक काउंटिंग फॉरवर्ड लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा एंड इट बिकम्स 10। अब ये भी नहीं हो रहा है माइनस, तो हमको यहाँ से भी एक उधारी पे लेना पड़ेगा और यहाँ कितना आ जाएगा 17 और यहाँ एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। यहाँ पे भी एक कम हो गया है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 4। ओके, तो इसको माइनस करेंगे। 8 - 4 कितना होता है 4, 17 - 8 9। ओके, 9 - 7 कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 एंड 4 - 2 2। दिस इज़ योर आंसर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऊपर में सारे बड़े नंबर हो। यहाँ पे भी देखिए छोटा नंबर दिया है, तो आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा 1 कैरी लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप ब्रेक करके यहाँ पे लेंगे। ओके, क्लियर। यहाँ पे कैसे करेंगे, हम 6 से एक नंबर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ 13 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे बीच में इसी तरीके से दिया हुआ है, तो 3 से हम एक नंबर लेंगे तो यहाँ एक कम हो गया तो 2 हो गया और ये क्या हो गया 15। ओके, देन यू हैव टू माइनस इट। क्लियर। अब सेम वैसे ही यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है। अगर नीचे 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा यहाँ पे 8 - 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 ही आएगा। ओके, लेकिन अगर ऊपर 0 हो तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इधर से एक नंबर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके, और जहाँ से लेंगे वहाँ एक कम हो जाएगा। सेम यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो अपनी कॉपी में आप इस फॉर्म में लिख के माइनस कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस इन ब्रिटेन बिलो। आपको क्या कर रहा है, 3 गांव के नाम दिए गए हैं
यहाँ पे क्या है, भानु प्रतापपुर, बसना एंड अभनपुर, ये 3 गांव के नाम हैं जहाँ पे दिया गया है लेडीज़ मतलब औरतें कितनी हैं। तो यहाँ पे भानु प्रतापपुर में 4134 लेडीज़ हैं, बसना में कितने हैं 3412, अभनपुर में कितना है 3532। अब मेन की संख्या भी दी गई है, अब वहाँ पे लड़के कितने हैं वो भी दिया है एंड गर्ल्स कितनी हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, हाउ मैनी पीपल लिव इन भानु प्रतापपुर, तो कितने लोग रहते हैं। तो इन सब को आप जोड़ दोगे, लेडीज़, मैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। चलिए मैं आपको कॉपी में बता रही हूँ। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन हमने अपनी कॉपी में लिख लिया है। देखिए, हाउ मैनी पीपल्स लिव इन भानु प्रतापपुर, तो आपको टेबल में क्या दिया है, लेडीज़ इतने दिए हैं, मेंस इतने दिए हैं भानु प्रतापपुर में, बॉयज़ इतने दिए हैं एंड गर्ल्स इतने दिए हैं। तो आपको स्टेटमेंट कैसे बनाना है, नंबर ऑफ़ लेडीज़ लिख लेना है 4134 है ना, यहाँ पे दिया है ना। सेम नंबर ऑफ़ मेन लिखेंगे 3975, बॉयज़ लिखेंगे 1152 एंड गर्ल्स लिखेंगे 987। इस तरीके से लिख लिए। अब टोटल नंबर पूछ रहा है कितने लोग रहते हैं वहाँ पे, तो टोटल इन सबों को जोड़ने पे ही आपको आंसर आएगा। तो हमने इनको जोड़ लिया प्रॉपर तरीके से। 1 पोजीशन पे जो आ रहा है 1s में ही लिखना है, 10s में जो आ रहा है 10s में लिखना है, 100 में जो आ रहे हैं 100 में एंड 1000 में आ रहे हैं वो 1000 में आएंगे। देन ऐड करना है आपको, ठीक है। देन आपको क्या लिखना है, पीपल लिव इन, आंसर में क्या लिखना है, पीपल लिव्स इन भानु प्रतापपुर इज़ 10,248। ओके, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन बसना हाउ मैनी मेन आर लेस देन वुमेन, बसना में कितने आदमी कम हैं औरतों से, और औरत लोग जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा है और मेन यहाँ पे कम है। तो कितने कम हैं, तो आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ़ कैसे लिखेंगे इसको, अगेन आपका क्वेश्चन को लिख लेंगे, देन आपको सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन में क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ लेडीज़। ओके, देन नीचे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ लेडीज़ लिख के 3412 लिख लेंगे। देन नीचे में फिर से लिखेंगे नंबर ऑफ़ मैन 3116 एंड दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको माइनस करना है। जो आंसर आएगा उसमें क्या लिखना है आपको, जो आंसर आएगा उसको पहले लिखेंगे, मैन आर लेस देन वुमेन। ओके, हाउ मैनी बॉयज़ लिव इन भानु प्रतापपुर एंड बसना, ये बसना है, असना नहीं है, ठीक है। तो कितने लड़के रहते हैं भानु प्रतापपुर और बसना में, तो आपको बॉयज़ की संख्या दी गई है। भानु प्रतापपुर में कितने लड़के रहते हैं, इन भानु प्रतापपुर 1152 बॉयज़ लिव एंड इन बसना 1017 बॉयज़ आर लिव्ड, है ना, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अभनपुर, अब क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स पूछ रहा है। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं अभनपुर में 875 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 915। अब नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल टू, दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके के जो टेबल बने हुए होते हैं सम्स, उनको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। ओके, ना एक और पिक्चर दिया हुआ है और आपको कुछ चीज़ें उसमें देखनी है, ध्यान से देखेंगे। एडिबल थिंग्स मतलब खाने वाली चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, वीट, राइस, मक्का, शुगर, सॉल्ट, मैदा, शुगर, सॉल्ट, रवा, पीस एंड पैडी। ओके, अब ये बैग में है, बोरियों में है, ठीक है। तो वीट कितने केजी है 75 केजी, राइस कितनी है 50 केजी, मैदा कितना है 50 केजी है, शुगर कितना है 50 केजी, सॉल्ट कितना है 40 केजी,
रवा कितना है 40 kg, पीस कितने हैं 75 kgs एंड पैडी कितना है 75 kgs। ओके, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको पूछा है व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ रवा, यहाँ रवा का कितना वेट है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, सेम उसी टेबल पे। तो यहाँ कितना दिया है रवा का वेट 40 kg, तो आप क्या लिखेंगे, द टोटल वेट ऑफ रवा इज़ 40 kg। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 kg। ओके, व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ 4 sacks ऑफ राइस एंड 3 sacks ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो बैग रखे हुए हैं उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है राइस की और सॉल्ट की। ठीक है, चलिए देख। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोरियाँ दी गई हैं, है ना, बैग्स दिए गए हैं, इन्हें सैक भी कहते हैं। तो मैदा के कितने बैग्स हैं, 3 बैग्स हैं। ओके, लेकिन टोटल वेट 3 बैग्स का कितना है 75 kg। ओके, देन आपको राइस दिया गया है 4 बैग्स में, तो 4 बैग्स में कितने केजीज भरे हैं 50 kg। मैदा दिया है 50 kg, है ना। अब यहाँ मैदा कहाँ है, मैदा यहाँ है, 3 बैग्स उसके हैं, है ना। अब यहाँ पे टोटल इसी तरीके से सारे बैग्स आपको गिन के रख लेना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइस का 4 sacks और सॉल्ट का 3 sacks। राइस का है यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन राइस का वेट कितना है 50, और सॉल्ट कितना है 3 बैग्स दिए हैं, तो सॉल्ट का यहाँ कितना है 40। तो 40 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 kg आपका टोटल वेट होगा उसका। ओके, तो हमने 4 sacks ऑफ राइस का कितना बताया, यहाँ पर 50 था, 50 kg का था, ठीक है। और 3 sacks ऑफ सॉल्ट कितने का था 40 kg, है ना। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर में 90 kg। ओके, now come to the next question, how much is the weight of the sacks of rava less than the weight of the sacks of मैदा। मतलब जो रवा का बोरा रखा है वो कितना लेस है मैदा के बोरे से। तो पहले क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ पे मैदा कितना दिया हुआ है, तो मैदा आपका 50 kg है, ठीक है। इन तीनों बैग्स में जो भरे हुए हैं टोटल कितना है 50 kg। और रवा कहाँ पर है, रवा, और रवा के 3 बैग्स हैं। ओके, तो रवा कितना है 40 kg। यहाँ पे मैदा और रवा के बीच में आपको कितना ज़्यादा कितना कम है ना, पूछ रहा है। तो कितना कम हो जाएगा, आप यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया मैदा कितना है 50 kg एंड रवा कितना है 40 kg। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना लेस है, तो 10 kg लेस है। ओके, अमॉन्ग गिवन एडिबल थिंग्स विच आर इक्वल इन वेट, कौन कौन से वेट में इक्वल हैं, तो वीट एंड पैडी इक्वल क्वांटिटी में है, पीस भी इक्वल क्वांटिटी में है ना, 75 kg 75 kg एंड 75 kg। देन राइस, मैदा, शुगर, ये क्या है, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में है। एंड देन सॉल्ट एंड रवा क्या है, इक्वल क्वांटिटी में है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अमॉन्ग गिवन एडिबल थिंग्स विच आर इक्वल इन क्वांटिटी। तो आपको क्या लिखना है, नाम लिख देने हैं उनके, कौन कौन से इक्वल क्वांटिटी में है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप बना लीजिएगा, वीट, राइस, मैदा इक्वल टू 50 kg। देन आप बना लीजिएगा सेकेंड ग्रुप, सॉल्ट एंड रवा 40 kg, पीस, पैडी एंड वीट, तो वो क्या हो जाएंगे आपके थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे 75 kg। ओके, नाउ दिया गया है व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 1 sack ऑफ मैदा एंड 2 sack ऑफ राइस। मतलब 1 बोरी मैदा का और 2 बोरी चावल के कितने वेट होंगे टोटल, तो आप पहले 1 बोरी का निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मैदा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैदा दिया है 50 kg और उसके बैग्स कितने 3। तो आपको क्या करना है, जब आपको टोटल केजी दिया रहता है और बैग्स या दूसरी चीज़ें दे देती है 3 क्वांटिटीज़ में बटे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे,
टोटल केजी ऑफ मैदा इज़ 50 kg। नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 3। देयरफॉर 1 बैग कंटेन्स कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बार बार इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, आखिरी में 2 ही बचता रहेगा रिमाइंडर। तो कितना आ जाएगा, एक बैग में कितना है 16.6 kg है। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, एक बैग में इतना है, तो वहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक बैग मैदा और 2 बैग राइस के, है ना। तो उसको हमको निकालना है। तो 2 बैग्स ऑफ राइस के लिए हम फिर से 1 बैग ऑफ राइस निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो राइस कितना दिया है 50 kg एंड राइस के बैग्स कितने हैं 4। तो अगेन हम 50 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमको कितना मिलेगा, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 12.5 kg का एक बैग है। तो अब हमको पूछ रहा है 1 kg एक बैग राइस का, एक बैग सॉरी मैदा का, तो वो कितना आया था उसको हम लिख लेंगे, और 2 बैग्स राइस के, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो 2 बैग है तो फिर क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं इसको, तो हमको 2 बैग्स का मिल जाएगा। और यहाँ मैदा का दिया गया था उसको लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे हम, फिर इसको प्लस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 + 5 11, 2 + 1 3 + 4 ओके 41.6 kg होगा उसका वेट। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे 41.6 kg। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया आंसर 41.6 kg। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द अबव एडिबल थिंग्स गिवन विच हैज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट। मतलब सबसे मैक्सिमम क्या होता है, सबसे ज़्यादा वेट किसका है और सबसे कम वेट किसका है। तो आपको नाम लिखना है सीधे से, है ना। तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, 75 kg वाले कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, तो इनके नाम लिख लीजिएगा, वीट, पी एंड पैडी। देन सबसे मिनिमम वेट किसका है, सॉल्ट एंड रवा का। ओके, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम किसका है, वीट, पीस एंड पैडी, बिकॉज इट हैज़ 75 kgs। और सबसे मिनिमम किसका है, 40 kg वाले सबसे कम है, तो इनके नाम आप लिख लेंगे, सॉल्ट एंड रवा। ओके, अब आप ख़रीदारी करने जाते हो तो यहाँ पे कुछ सामान दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए, इसमें प्राइस टैग भी दिया गया है। ठीक है, तो आप जब बाज़ार जाते हो पैसा लेके, तो आप कुछ सामान ख़रीदते हो तो कैसे उनको पेमेंट करते हो, तो ये आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा पज़ल है। तो यहाँ पे अलमीरा दिया है, कितने का है 2500 का। देन यहाँ पे रेडियो है 1105 रुपीज़ का। ओके, देन यहाँ पे हॉकी स्टिक एंड बॉल है 275 रुपीज़ का। देन बैट किट है, क्रिकेट किट 1250, मोबाइल है 3250, बकेट एंड मग है 430 रुपीज़ का, टेलीफोन है 950 का। देन टीवी है 5200 का, एक बाइसिकल है, कितना है इसका 1860 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हरपाल परचेज साइकिल एंड टीवी, साइकिल एंड टीवी ख़रीदा। ठीक है, तो कितना हुआ उसका टोटल, तो ये आप दोनों अमाउंट को जोड़ के यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देन दिनेश परचेज बैट बॉल, रेडियो एंड मोबाइल, तो बैट बॉल, रेडियो एंड मोबाइल ख़रीदा, तो तीनों के रेट्स को आप जोड़ेंगे एंड आंसर आपको यहाँ लिखना है। ओके, राजू परचेज बकेट एंड मग, अलमीरा एंड टेलीफोन, अगेन आपको जोड़ना है आइटम्स जो जो दिए हैं, बकेट एंड मग, अलमीरा एंड टेलीफोन। ओके, रीति परचेज बकेट, मग, रेडियो एंड अलमीरा, तो अगेन आपको वैसे ही करना है। इफ़ एवरी पर्सन हैज़ 9500 देन व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वुड बी लेफ्ट विथ ईच वन। अब यहाँ पे टोटल परचेज कर लिया उन्होंने यहाँ तक का। ठीक है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट वाले ने क्या क्या ख़रीदा था, साइकिल एंड टीवी, तो साइकिल कितने की थी, साइकिल थी 1860,
और क्या ख़रीदा, टीवी ख़रीदा 5200। तो टोटल कितना हो गया इसका, 0 + 0 0 हो गया, 0 + 6 6, देन 2 + 8 10, तो यहाँ पे 0 डाल दिए हमने, 1 इधर आ गया, 6 7, तो यहाँ पे हो गया 7060 रुपीज़ की परचेसिंग की उसने, है ना। अब सबको कितना दिया गया था, 9500। तो हम कितना बचेगा, कितना लेफ़्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, 9500 से माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ से हमने क्या किया, कैरी लिया, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 10 10 - 6 4 बचा, 4 - 0 4, और 9 - 7 कितना हो गया, तो कितना लेफ़्ट बचा है, 2440 किसका बचा है, हरपाल का बचा है। सेम दिनेश ने जितने की ख़रीदारी की थी उसको टोटल कर लेंगे एंड देन माइनस कर लेना 9500, तो उसका कितना बचा हुआ है वो आपको आ जाएगा। तो वैसे ही सभी का, राजू, सलमा, रीति, इन सभी का आपको जो बचा हुआ पैसा है, पहले तो यहाँ टोटल ख़रीदारी का लिख लीजिएगा, जो बचा हुआ पैसा है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ टोटल ख़रीदारी कितनी की थी, 7060 रुपीज़ की, और बचा कितना उसके पास में, 2440, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। जब आप पूरा टेबल बना लेंगे, वहाँ पे निकाल लेंगे किसने कितना खर्चा किया और किसके पास कितना बचा। हु हैज़ स्पेंट मोर, जिसका जितना खर्चा आएगा, जो सबसे ज़्यादा, दिनेश और हरपाल में से कौन सबसे ज़्यादा खर्चा किया, तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। हु हैज़ स्पेंट मोर, दिनेश और रीति, बाय हाउ मच, तो दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा खर्चा किया और कितने से ज़्यादा है, ठीक है। तो माइनस करके आप निकालेंगे दोनों के खर्चों को, तो कौन ज़्यादा है और कितने से है वो पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राजू एंड सलमा बोथ, अब इन दोनों का प्लस करके आपको खर्चे जोड़ने हैं, दोनों के खर्चे अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ना है और टोटल लिखना है, ओके। हाउ मच लेस वॉज स्पेंड बाय सलमा देन हरपाल, सलमा ने कितना कम खर्चा किया हरपाल से, तो आप हरपाल का जो खर्चा है उसको माइनस करेंगे सलमा से, तो आपका आंसर निकल आएगा, ओके। तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है कॉपी में एंड देन सेंड इट टू मी। थैंक यू।